दोस्तों, ये कहानी आपका जीवन बदल देगी, बहुत खूबसूरत ज्ञान देगी। यदि आपके जीवन में कोई दुख या कष्ट है और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक सुनिए। एक बार की बात है, एक बहुत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान भी दिया और जीवन जीना सिखाया। एक समय ऐसा आया कि वे काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी योग विद्या से कई तरह की विद्याएं दे रखी थीं, जिनमें से एक था भविष्य देख पाना। उनके आश्रम में अभी भी कुछ शिष्य रहते थे, जिनमें से एक शिष्य उनका सबसे प्रिय था, क्योंकि उसमें वो काबिलियत थी कि वो आगे चलकर उनके जाने के बाद इस बड़े आश्रम का कार्यभार संभाल सके। उसका शिष्य का नाम था अष्टम। एक बार वो बूढ़े बौद्ध भिक्षु गहरी ध्यान मुद्रा में लीन थे। उन्होंने देखा कि आज से 10 दिन बाद उनके सबसे काबिल शिष्य अष्टम की मृत्यु हो जाएगी। यह देख भिक्षु जी अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए और वो घबराने लगे। मृत्यु किस वजह से होगी ये तो पता लगाना संभव नहीं था, लेकिन अष्टम को बचाकर प्रकृति का नियम भी तोड़ना नहीं चाहते थे। इस वजह से वे बहुत चिंतित रहने लगे। खूब विचार करने के बाद भिक्षु ने सोचा कि अष्टम के जीवन में अब जितने भी दिन शेष बचे हैं वो अपने परिवार वालों के साथ बिताए। आखिरकार देर रात उन्होंने अष्टम को अपने पास बुलाया और कहा, अष्टम, तुम 9 दिन के लिए अपने घर चले जाओ। ध्यान रहे, ठीक 10वें दिन तुम्हें आश्रम वापस आना है। यह सुन अष्टम बहुत खुश हुआ। अष्टम के मन में ये सवाल भी आया कि आखिर गुरुजी ने मुझे अचानक घर जाने को क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसने गुरुजी से सवाल करना उचित नहीं समझा। इसलिए उनके आदेश का पालन करते हुए सुबह सूर्य निकलने से पहले ही गुरुजी के पैर छूकर घर के लिए निकल गया। इधर गुरुजी को एक तरफ जहां अपने काबिल शिष्य को खोने का डर था, वहीं दूसरी तरफ आश्रम के लिए कोई काबिल शिष्य के ना होने की चिंता भी थी। कुछ दूर चलने के बाद अष्टम को बहुत प्यास लगी। वहीं से थोड़ी दूर नदी बह रही थी, जिसका ठंडा पानी पीकर अष्टम जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी नज़र एक बड़े से मिट्टी के ढेर पर पड़ी। वो मिट्टी का ढेर चींटियों का घर था। कम से कम लाखों चींटियां थीं उसमें, जो तेजी से अंदर बाहर आ जा रही थी। कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा भी रही थीं। यह दृश्य देखकर अष्टम को बहुत अच्छा लग रहा था। अष्टम के पैरों से जब नदी का पानी टकराया तो अष्टम को लगा कि नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से इसकी तरंगें जल्दी इन चींटियों का घर तबाह कर देंगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अष्टम ने अपनी तेज बुद्धि का उपयोग कर खुदाई कर वहाँ पर एक नाली बना दी और मिट्टी को चारों तरफ से लगा दिया, जिससे नदी का पानी उन चींटियों तक नहीं पहुँच सकता था। जब अष्टम कुछ आगे बढ़ा तो तेज गर्मी की वजह से जलती हुई जमीन के ऊपर एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। यह देख अष्टम ने अपने खड़ाऊं, जो पैर की चप्पल की तरह होते हैं, निकालकर उस तुरंत बूढ़े आदमी के पाँव में डाल दी। बूढ़े आदमी ने उसे खूब दुआएं दी। कुछ देर और चलने के बाद अष्टम अपने घर पहुंच गया। 9 दिन अष्टम ने अपने परिवार वालों के साथ खुशी से बिताए। अष्टम ने खूब आनंद लिया। कब 9 दिन बीत गए पता भी नहीं चला। ठीक 10वें दिन सुबह 4 बजे जब अष्टम की आंख खुली तो अचानक अष्टम को याद आया कि गुरुजी ने बोला था कि 10वें दिन आश्रम वापस आ जाना, मुझे जाना होगा। यह बोलकर अष्टम ने अपने परिवार वालों से विदा ली और आश्रम की ओर चल दिया। इधर गुरु बौद्ध भिक्षु आज के दिन बहुत उदास थे। वो सोच रहे थे कि अब तक तो अष्टम दुनिया को अलविदा कह गया होगा। शाम होने ही वाली थी, तभी बूढ़े भिक्षु को दूर से एक नौजवान भिक्षु आता दिखाई दिया। जब बूढ़े भिक्षु ने गौर से देखा
तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सत्य है या मेरा भ्रम। अष्टम जैसे ही आश्रम के गेट पर पहुंचा, बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने तेजी से आगे बढ़कर अष्टम को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन बूढ़े भिक्षु का मन अब भी सवालों के घेरे में था और ये जानने की बहुत जिज्ञासा थी कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। तभी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने अष्टम से बस इतना पूछा कि अष्टम, तुमने यहाँ से जाने के बाद जो कुछ भी किया मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। अष्टम ने गुरु जी को सब बताया कि कैसे पहले उसने लाखों चींटियों की जान बचाई और उस बूढ़े की मदद की और अपने गांव में क्या किया। यह सब सुन बूढ़ा भिक्षु समझ गया कि अष्टम की अकाल मृत्यु कैसे टली और उसका जीवन काल कई वर्षों के लिए कैसे बढ़ गया। तो दोस्तों, कैसे निस्वार्थ सेवा और परोपकार की भावना से अष्टम का जीवन काल बढ़ गया। इस कहानी को कदाचित ना लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कहानी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप अच्छे और पुण्य कर्म करके अपनी मृत्यु को टाल देंगे। हाँ, ये सत्य जरूर है कि दिल से निकली दुआएं और पुण्य कर्मों से जीवन के बड़े बड़े दुख और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।